गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी का मरना तो निश्चित है। और यही फिलॉसफी हम अक्सर एक दूसरे से मिलने पर बात करते हैं और यही दोहराते रहते हैं कि जो आया है वो जाएगा। और तरह तरह की फ़िलासफ़ी हम आए दिन चलते फिरते दोहराते रहते हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन ये सब आए कहाँ से, कैसे पता हमको? और साधु संत हो या ज्ञानी जितने भी हो, वो सब इन चीज़ों को कैसे सीखते हैं, कहाँ से लाते हैं और उनको कैसे पता कि ये सब कुछ होने वाला है या हो चुका है? तो इन सब के लिए हम सबको भी जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को आत्मसात करना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ कुछ विशेष प्रकार के वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। और क्योंकि इससे पहले मैं भी नहीं जानता था और मैंने भी इनको जानने का प्रयास किया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है इसको जानना। लेकिन क्योंकि आजकल हमारी दुनिया ऐसी हो गई है कि हम एक वर्चुअल दुनिया में, एक ऐसी दुनिया में जीने के आदी हो गए हैं जो मतलब है ही नहीं, जो दुनिया उसको कल्पनाओं में जीने का हम सीख रहे हैं। और उसी में हम जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो भी चाहे उसमें हम आकृति गढ़ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और उसको साकार करके हम पर्दे पर ला सकते हैं या फिर उसको कागज़ पर उतार सकते हैं। लेकिन हकीकत में वो है या नहीं है, इसको हम कैसे जानेंगे? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए यदि आप हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे और ख़ासकर पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको इन सब का ज्ञान होता जाएगा। और मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे भी इन सब का ज्ञान हो। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि एक आम आदमी को भी इसका ज्ञान हो। तो हमारे ऋषि मुनि, साधु महात्मा या जो पंडित होते थे या जो कथावाचक या जो बड़े हमारे जो ज्ञानी लोग हुए हैं समाज में, उन लोगों को इन सब की जानकारी भी उन्हीं ग्रंथों से, उन्हीं पुराणों से, अन्य प्राचीन ग्रंथों से मिलती है और वो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि हम आधुनिक शिक्षा पद्धति के दौर में जी रहे हैं और इसी को पढ़ भी रहे हैं, इसी को हम जान रहे हैं, तो इस शिक्षा पद्धति में हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो हमारी पराशक्तियाँ हो या पराशक्तियाँ जो है उनके बारे में क्या कहना है पुराणों का या क्या शिक्षा पद्धति कहती है उनके बारे में, ये हमको कुछ भी नहीं मालूम। असल में यह है कि हमारी शिक्षा पद्धतियाँ जितनी भी है, हम दोष उसको देते हैं कि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है, खराब है। लेकिन इसको ठीक करने का अधिकार भी हमारा है और बेशक हम पिछले 70-80 साल से नहीं उसको ठीक कर पा रहे या करवा पा रहे, लेकिन आज यदि वो फिर भी नहीं होती है ठीक वो शिक्षा पद्धति और हम मैकाले को ही रटते रहेंगे तो ये हमारी गलती है। और यदि आप मैकाले को भी पढ़ना चाहते हैं विवश होकर भी, तो भी आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन अभी आपको एक, जिसको कहते हैं कि एक साइड बिजनेस या एक पार्ट टाइम का आप काम करते हैं या साइड बिजनेस आप करते हैं या कुछ आपकी हॉबीज़ होती है, जो आपको हॉबीज़ आपकी जो एक दिनचर्या से हटके जो आप होती है, या आपको रीडिंग, राइटिंग या आपको सिंगिंग या इस तरह की होती है, तो आप इसी प्रकार से आप रीडिंग को भी अपना सकते हैं और उसमें आप वेदों को, पुराणों को पढ़ सकते हैं। तो हालांकि मैंने अभी तक वेदों को नहीं पढ़ा और उसमें क्या लिखा है ये नहीं जाना, लेकिन अक्सर यही बात आती है कि यदि आप वेदों को पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले आप पुराणों को पढ़िए, क्योंकि वेदों से निकलकर ही पुराणों का आविष्कार हुआ है और पुराण आए हैं सामने। तो यदि मैं पुराणों को पढ़ूंगा, उनको संपूर्ण पुराणों को, 18 पुराणों को और अन्य जो जितने भी है अंग उनके, तो उनको अगर मैं पढ़ लूँगा और उनको बेशक कंठस्थ न कर पाऊँ, बेशक उनको 100% नहीं समझ पाऊँ, 50% भी, 20% भी अगर मैं समझ लूँ उनको, तो उसके बाद मेरे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारे वेदों में क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पढ़ा है, कुछ पढ़ने का प्रयास किया है और जानने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा आभास हुआ या मुझे ऐसे क्लू मिलते गए जिसमें ये पता चला मुझे कि पहले जो वेद रचा गया वो एक ही वेद था जो ब्रह्मा जी के मुख से निकला, वो एक ही निकला। उसके बाद फिर व्यक्ति की जो आयु कम होती गई और आयु कम होने के बाद उसकी स्मरण शक्ति भी कम होती गई। तो वो, यदि हम मान लें कि एक इतनी बड़ी पुस्तक है और उसको एक कंठस्थ करना है, याद करना है, तो वो इतनी याद नहीं हो पाएगी, आप पूरा जीवन लगा लो आप।
तो याद नहीं हो पाएगी। तो उसको फिर किया कि समय के साथ उसके फिर 4 भाग किए। तो वेद व्यास जी ने उसके चार भाग कर दिए उसके, तो वो फिर कहलाए वो वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी का जो मूल नाम है वो कृष्ण द्वैपायन है। उनका जो असली नाम है वो कृष्ण द्वैपायन है और हम वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं। लेकिन वेद व्यास जी का जो मूल नाम है वो उससे हट करके हम वेद व्यास जी के नाम से ही जानते हैं। और मैं अगर आपको उदाहरण दूं तो मेरे पास एक अन्य जो पुराण है वो वायु पुराण, यदि आप देखेंगे तो मैंने इसको लगभग पढ़ लिया है और इसी से मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनका नाम क्या है और उनको क्यों वेद व्यास जी कहा जाता है। तो ये श्री कृष्ण द्वैपायन उनका नाम है। यदि आप पढ़ेंगे इसमें तो कुछ इस तरह के क्लूज हैं जो आपको पढ़ने पे मिलेंगे, पुराणों को पढ़ने पर मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें हमें पहले ही ज्ञात हो जानी चाहिए जब हम वेदों तक जाएं। लेकिन कुछ जैसे कि हमारा आर्य समाज है या फिर हमारे जो ब्रह्म समाज है या फिर हमारे जो गायत्री परिवार है या इस तरह के कुछ अन्य जो चल पड़े हैं पंथ अलग अलग जो निकलते जा रहे हैं हिंदू धर्म से, तो वो पुराणों को खारिज करते हैं, वो मानते नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पहले आप पुराणों को पढ़िए, उसके बाद आप फिर वेदों में जाइए, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि वेदों से ही निकल के इनके अलग अलग भाग हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे भाग होकर के वो जैसे आजकल हम कहते हैं कि कुंजी बनी है, तो वो कुंजी के तरह के तरीके से उनको विषय के अनुसार उनको बांट दिया है कि ये वायु पुराण हो गया, ये अग्नि पुराण हो गया, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, और ये इस प्रकार से उनको बांट दिया गया है। तो इसमें अगर मैं देखूं कि गरुड़ पुराण मेरे हाथ में इस वक्त है, और अगर मैं इस गरुड़ पुराण का भी आधार लूं तो ये भी विशेष प्रकार की एक सभी लोग समझ गए होंगे कि गरुड़ पुराण किससे संबंधित है। तो हमारे धर्म से, कर्म से, या हमारे जो हमको जो दंड मिलता है उससे, या भगवान का क्या कहना है दंड के बारे में, और ये संसार और ये तो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें अलग से एक इसका विषय है, मतलब वेद से ही निकाल करके इसको अलग किया गया है। जबकि अगर हम वायु पुराण में जाएंगे तो वायु पुराण में मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर, संपूर्ण ब्रह्मांड तो नहीं लेकिन सोलर सिस्टम के आसपास का लेकर के, और मुझे पूरा वंशावली पूरी इसमें मिली है। मुझे राजाओं की, ब्रह्मा जी की या शिव जी के विषय में मुझे जिज्ञात हुआ है सारा, काशी का विशेष वर्णन हुआ। तो वो पृथ्वीलोक का संपूर्ण संरचना और कैसे हुई, और कैसे इसमें बड़े बड़े पर्वत थे तो कैसे उनको मैदान में बनाया, किस प्रकार से नदियाँ बनी, तो ये सब चीज़ें, प्रकृति कैसे आई और विष्णु जी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, तो ये सब चीज़ें मुझे मिली। तो अलग अलग पुराणों को अगर हम जाएंगे, तो अगर हम ब्रह्म वैवर्त में जाएंगे तो फिर हमें कृष्ण का, विष्णु का और विशेष अवतार का और इस तरीके से चीज़ें मिलेगी। तो इसी प्रकार से जगह अगर हम अग्नि पुराण में भी देखेंगे तो ये भी है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ज्ञात हो रहा है कि क्या हमें पहले वेद पढ़ना चाहिए या पुराण। तो मैं वेदों को बहुत बाद में जा कर के पढ़ने का प्रयास करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इतना मटेरियल मेरे पास है वेद पुराणों का कि उसको पढ़ करके हमें इतना ज्ञान हो जाएगा कि हमें हो सकता है कि वेदों को हम बहुत बाद में जाके पढ़ें। और जो लोग सिर्फ वेदों को पढ़ते हैं और पुराणों को नहीं पढ़ते, तो वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ अधूरा ज्ञान रह जाता है उनका। और यदि ठीक है कि वो पूरा पढ़ लेते हैं वेदों को और पूरा ज्ञान उनको अर्जित हो जाता है, लेकिन इनमें बहुत बारीकी से, विस्तार से समझाया हुआ है। तो हो सकता है कि वेदों से ज़्यादा पुराणों का अध्ययन करने से लाभ होता हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं वेदों को की बजाय पुराणों को पहले पढ़ूंगा तो मुझे इससे ज़्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर मैं पढ़ूंगा, अब जैसे इसमें कर्म कांड को लेकर के वायु पुराण में कहा गया, तो श्राद्ध के विषय में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो श्राद्ध के विषय में जितने भी मंत्र हैं, जो भी श्लोक है, जो भी है, तो कर्म कांड का जितना भी है, तो वो गया में जा कर के क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी इस वायु पुराण में दी हुई है। तो मैंने उसको संपूर्ण पढ़ा है, और हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा उसको नहीं पढ़ा मैंने ठीक से, क्योंकि वो मेरा अपना वो विषय नहीं, वो एक कर्मकांड वाले ब्राह्मण का विषय है, लेकिन मैंने उसको पढ़ने का प्रयास किया, हालांकि मेरे को वो ज़्यादा समझ नहीं आया। तो
ये चीज़ें मैंने वो उसमें देखी है। तो ऐसे ही ये सब कुछ है कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। और इसके अलावा ये गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि 84 लाख योनियां हैं और पृथ्वी में अंकुरित होने वाली किसी भी प्रकार की वनस्पति या फिर जीव, चाहे वो आपके पसीने में उत्पन्न होने वाला कोई भी कीटाणु हो जो हमको हमारी इंद्रियों से आँखों से नहीं दिखाई देता, या फिर हमारे बालों में जुएँ जो हो जाती है, या फिर जैसे अन्य प्रकार की फफूंद लग जाती है, या इस प्रकार के जो भी जीव जंतु जो भी है इस पृथ्वी पर, हमारे शरीर के ऊपर भी कुछ रेंगने वाले चींटियाँ या हाथी या जो इस प्रकार का भी है, पशु है, पक्षी है, अंडे से पैदा होने वाला, या फिर वो जरायु से या फिर मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई प्राणी उत्पन्न होता है, ये सब कुछ जो है वो 84 लाख योनियां हैं। तो हम किस योनि में कब कहाँ कैसे जन्म लेते हैं, ये सब कुछ विस्तृत विवरण दिया गया है इनमें, और जानकारियाँ ये सब कुछ दी हुई है कि यदि आप उस योनि में जाएंगे तो आपको क्यों जाएंगे वहाँ पर, और किसको क्या दंड मिलता है, और स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। तो मान लो मैं ये बात करूँ इसमें कि मेरे पास ये खुला हुआ, तो इसमें कि मैं आपको बताऊं कि रोरव नाम का एक आपको दंड मिलता है, यानी कि नरक मिलता है रोरव नाम से, जिसको सबसे बड़ा दंड मिलता है वो रोरव नाम से मिलता है यानी कि नरक मिलता है। इसी प्रकार महारोरव मिलता है, उससे भी बड़ा मिलता है। अतिशीत मिलता है, तो अतिशीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, और वो बर्फ़ के नीचे ठंडा, और वो भूमि पर या कहीं पर भी। इसके अलावा निकृतंत होता है, फिर अप्रतिष्ठ होता है, और इसके अलावा असी प्रत्रवन है, शीत स्तिंदग पत्र है, फिर तप्त कुंभ है, और इस प्रकार से बहुत सारे इसमें नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नरक को रोरो, या दूसरे उसके बाद बादलावे को महापोरो नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिशित एवं चौथे का नाम निकृतंत है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ है। छठा असी पत्रवन एवं सातवां तप्त कुंड है। इस प्रकार से 7 प्रधान रूप से नरक बताए गए। 7 नरक है जो मुख्य माने गए हैं, और इसके बाद भी नरक की अनगिनत संख्या है, और वो व्यक्ति के कर्म पर आधारित होती है। तो उसके छोटे कर्म हैं, बड़े कर्म हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है, वो उस पर निर्भर करता है कि किसी न किसी व्यक्ति ने इस वर्तमान युग में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई नरक भोगना ही है उसको, और मिलना ही है। तो ये भी इसमें बताया गया, और क्यों कैसे मिलना है, और कहाँ उसकी गलतियाँ हो जाती है, और कहाँ वो कुछ अच्छे काम कर जाता है गलती से भी, तो उसको वो फिर वो मुक्ति भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे इन पुराणों में कहा गया है। यदि आप इनमें विश्वास नहीं करते हैं और इनको नहीं मानते हैं कि नरक कुछ नहीं होता, स्वर्ग कुछ नहीं होता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप दक्षिणपंथी, वामपंथी, या फिर आप वो कम्युनिस्ट, या फिर आप अन्य धर्मी, जैसे अन्य पंथ के हो गए, किसी और समुदाय के, किसी और धर्म के हो गए, तो आप उस चीज़ को नहीं मानते। यहाँ पर मेरा दक्षिणपंथी कहने का मतलब ये है कि चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, दोनों ही कम्युनिस्ट श्रेणी में आते हैं, और दोनों की विचारधारा सनातन धर्म से अलग हट करके होती है। लेकिन यदि आप सिर्फ सनातन धर्म को अपनाते हैं तो आप फिर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम कोई भी पंथी हो, आप सिर्फ सनातन धर्मी कहलाएंगे। और सनातन धर्म में आप वेदों के अलावा पुराणों को भी मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आर्य समाजी मैंने कहा, तो वो सिर्फ वेदों को ही मानते। तो वो मैं उनको इस श्रेणी में मानता हूँ कि वो ठीक है कि वो मेरे से 100% आगे है, ऊपर है, और उस वेदों को मानते हैं क्योंकि ब्रह्मा के मुख से निकले हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यदि मैं पुराणों को भी मानता हूँ तो मैं उनसे ज़्यादा आगे इसलिए हूँ क्योंकि मैं बारीक से बारीक चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक कंपटीशन हो सकती है। हालांकि मैं वेदों को नहीं जानता अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं पढ़ूंगा समय मिलने पर, या फिर जो मेरी अपनी जो उस स्तर तक मैं पहुँचूँगा तो मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा।
तो ये चीज़ें हैं कि आप दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, तो आप दोनों में मैं एक प्रकार से दोनों को म्लेच्छ मानने का प्रयास करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए और हमें मान भी लेनी चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म कितना महान है और कितना विस्तृत है इसका जो नॉलेज है। तो ये कोई एक पुस्तक का ज्ञान नहीं है, या फिर हमें कह दिया कि बाइबल ने या कुरान में जो कह दिया वही हमें सर्वमान्य है। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन का जो प्रश्न और उत्तर है कुरुक्षेत्र के बीच में, तो आप ईश्वर से भी आप प्रश्न कर सकते हो और ईश्वर आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। लेकिन हम अगर बाइबल में जाएं या हम कुरान में जाएं तो वहाँ आप प्रश्न नहीं कर सकते, उनसे आप प्रश्न का उत्तर भी आप नहीं मांग सकते, क्योंकि वो उत्तर नहीं देगा आपको, आपसे वहाँ प्रश्न भी नहीं कर सकते। वो जो एक उन्होंने कह दिया उसी को आपने अपने तरीके से अपनाना है, चाहे आप ये उसको किसी भी प्रकार से ले लें आप, या अच्छा या बुरा। तो ये समस्या वहाँ आती है कि आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमारे एक ही प्रश्न को जो या एक ही वाक्य को यदि किसी ने कह दिया है, ईश्वर ने कह दिया है, पुराण ने कह दिया या वेद ने कह दिया है, तो एक ही वाक्य पर आप 1000 प्रश्न भी क्रिएट कर सकते हो, खड़े कर सकते हो और उनके आंसर आप जान सकते हो। तो ये बात अलग है कि आपको उस पूरे का ज्ञान नहीं है, या पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हजारों उत्तर दे सके, सही उत्तर दे सके, या अपने तरीके से देने का प्रयास करता भी है कोई भी। तो ये हमारे सामने ये है कि हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम आए दिन हम कुछ ऐसी दुविधाओं में रहते हैं कि जिनसे हमें कई सटीक जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। तो हमें उन सटीक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें आधुनिकता में जाने के लिए हमें पौराणिकता को अपनाना पड़ेगा। तो हम जितने आधुनिक जीवन शैली को यदि अपनाएंगे, हम AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि हम अपनाना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, जानना से मतलब टेक्निकल चीज़ों में नहीं, बल्कि उसको क्या है वो चीज़ें और ब्रह्मांड में किस तरीके से काम करती है, तो वो सब चीज़ें हमें अपने वेदों में, हमें पुराणों में सब कुछ स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारियाँ और मेरे ये विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।